नमस्कार दोस्तों, हम आज लाइव आपको कुछ जो ट्राई ओरिजन के साथ साथ में हम कुछ जॉइंट थेरेपी के बारे में जो जानते हैं वो शेयर करना चाह रहे हैं। और जैसा हमने पीछे एपिसोड में देखा था कि हमारे सारे जॉइंट्स जो हैं वो हमारे कई प्रकार के मतलब कोरस्पोंडेंस मिलते हैं हम इस जॉइंट्स पर। पहले हम इंसेक्ट और मिनी में जब देखे थे, उसके बाद हमने इसको जॉइंट थेरेपी में देखा। तो जॉइंट थेरेपी में हमारे हाथ के जॉइंट्स जो हैं ये पूरी बॉडी का कोरस्पोंडेंस तो है ही ना, रिप्रेजेंटेटिव तो है ही। तो उसी के अनुसार उसका जो प्लॉटिंग हो रही है उसके ऊपर हम जब उपचार करते हैं तो बड़े कारगर उपचार होते हैं। तो इसमें हम लोग आपको कुछ तो जो रंगों से उपचार बताया गया था उसी को ही समझ लीजिए, आप कंटिन्यू करना है। लेकिन इसमें कई प्रकार के एप्लीकेशंस होती हैं। तो जो हमने पहले आपको छोटा सा पीछे का रिवाइव कर देना चाह रहा हूँ। जो हमने पहले आपको बताया था कि कोई भी हम कोरस्पोंडेंस पकड़ते हैं हाथ के ऊपर, तो हाथ के ऊपर हम पहले जोड़ पर जो मेरिडियन हमें सिलेक्ट किया उसके ऊपर जब पेन से रब करते हैं तो वो रब करते हैं तो पूरी की पूरी वो मेरिडियन की एनर्जी, वो मेरिडियन आपकी राइट की है, लेफ्ट की है, नीचे की है, ऊपर की है, अंदर की है, बाहर की है, वो मेरिडियन वो में आई हुई कोई भी ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए ये नीले रंग का पेन न्यूट्रल कर देगा। तो उसको पहले जोड़ के ऊपर रब करना है, कोई दबाना चुभाना नहीं है, उसको रब करना है केवल 2-3 मिनट। 1-2 मिनट के अंदर आप उसको रब करके आप उसके बाद अगले जोड़ पर, फिर अगले जोड़ पर, और फिर इस छोटे जोड़ों के ऊपर, हाथ के ऊपर जो छोटे हैं उनके ऊपर थोड़ा उल्टा आप इसको रोटेशन देंगे 10-20, और उसके बाद कलाई पे आ जाएंगे। तो ये मेगा जॉइंट में आई हुई एनर्जी यहाँ से यहाँ तक आपका सफ़र, मतलब पैर के अंदर मोच के चोट है या कि आपने ब्लेड लग गया है शेविंग में, या तवे के ऊपर आपका गर्म हाथ जल गया है, तो या कोई पुरानी घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, तो आप उसकी मेरिडियन सेकेंडरी और मेन आपको दोनों में जाना पड़ सकता है। क्योंकि अगर पुराना दर्द है तो इसमें जाना पड़ेगा, नया है तो इसमें जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार हम पीछे का या आगे का जो भी आप चाहें उसको पेन से कैसे ऑपरेट करेंगे। जैसे मैंने बताया था कि नाक बंद है तो फिर हमें LU11 जो आ रहा है उसके ऊपर हम रब करते हैं तो नाक आधे मिनट में खुल जाता है। लाल पेन होना चाहिए। अगर हमने इधर से नहीं होता है तो फिर हमें सेकेंडरी में स्मॉल फिंगर की जो टॉप है वहाँ पे LU11 वहाँ पे जाना पड़ेगा। राइट का राइट में ले लीजिए, लेफ्ट का लेफ्ट ले लीजिए। और जो बॉटम मतलब पसलियों के नीचे वाला हिस्सा है उसको अगर उसमें कोई तकलीफ है तो उसे हम पैरों से करेंगे। पैरों में भी तो सेम मेरिडियन चालू हैं, सेम मेथड, सेम प्रॉब्लम उसको वहाँ से भी हैंडल किया जा सकती है। आप कहीं से भी हैंडल करेंगे इजीली, आप 2 मिनट के अंदर इसका लाभ तुरंत ले सकते हैं। मेगा जॉइंट पर जब आते हैं तो उससे थोड़ा रोटेशन देंगे लाइटनेस डार्कनेस पॉइंट पर, और 5 नंबर जो 10 ओरिजिन में आता है, ऑब्स्ट्रक्शन जितनी भी है ऑन द स्पॉट आप देखेंगे 80-90% से 100% तक आपको फायदा हो सकता है। कभी कभी मोक्सा भी देना पड़ता है। तो ये हमारा पुराना पहले का अपडेट था। तो इसके साथ हम जो हमने एपिसोड्स बनाए थे उसको YouTube पे लोड किया है ताकि आपकी सारी की सारी जो आपका स्टूडेंट है वो भी कुछ देखना चाहता है। तो 20 एपिसोड लेवल 1 में है और 5 एपिसोड हमारे लेवल 2 के हैं। तो लेवल 1 में जो 5 एपिसोड हैं, 20 एपिसोड हैं, उसके अंदर हमने 1 पॉइंट ट्रीटमेंट दिया है
फिर बाद में डॉक्टर वॉल्स की दिए हैं, पर डॉक्टर वॉल्स की हमने ऑर्गन के ऊपर डिवाइड जो करके उन्होंने दिया हुआ है वो हमने नहीं दिए अभी, और कुछ रह गया सिलेबस, इतना दिया नहीं जा सकता पूरा, तो वह हमें फिर भी जितना है काफ़ी है, उसका काफ़ी लाभ लेना चाहिए। तो उसके बाद हम अगर आगे चलते हैं तो डॉक्टर वॉल्स के एक्सपीरियंस ऐसे हैं कि आप सिंगल पॉइंट पर उपचार देते हैं तो भी कारगर है। उसके सीएमपी हैं, सीएमपी सारे के सारे मेरिडियंस, उसकी जो भी डॉक्टर वॉल्स की जो मेरिडियंस हैं वो सारी की सारी जो हाथों या पैरों पे हैं उनके सेकंड जोड़ के ऊपर वहाँ सीएमपी आ रहे हैं। तो आप सीएमपी के ऊपर आप उपचार देते हैं तो तुरंत लाभ होता है। जैसे हम कभी कभी देखते हैं कि हम एलवाई मेरिडियन में जो ये सेकंड और थर्ड ज्वाइंट के बीच में अंगूठे का, ये सारों पांचों तरह के साइनस को ठीक कर सकता है, लेकिन ये पांचों तरह के साइनस में कभी कभी नहीं अगर मान लो आराम आता तो रिंग फिंगर में ओआर मेरिडियन चालू है, उसके सेकंड जोड़ के नीचे आप लगाएंगे तो नाक बहता हुआ तुरंत 2 मिनट में आपको देखेंगे लाभ हो जाएगा। तो जो डिवीजन करके उन्होंने दी है एक एक पॉइंट से, मतलब इतनी कारगर है कि अगर हमारे नाखूनों में पस आ गई है या बॉडी में कहीं पस आ गई तो एलवाई मेरिडियन जो है वो हमारी, जो डॉक्टर वॉल की मेरिडियन है वो हमारी आगे और पीछे की चमड़ी के जो चल रही है वहाँ पे है। मतलब आप उसको वैसे हड्डी के कर्व पे हैं, परंतु थोड़ा सा उसमें सुई हमें आगे लगानी पड़ती है, परंतु फिर भी आप उसका लाभ अच्छी तरह से लेते हैं। तो जैसे एंडी मेरिडियन है तो वो एंडी मेरिडियन हमारी यहाँ से यहाँ तक आती है, जो अब ये वाले हिस्से में हम कहीं ज़्यादा प्रेशर करेंगे या यहाँ प्रेशर करें तो ये 2 मिनट में सूज जाएगा, इतना फूल जाएगा। तो यहाँ पे प्रेशर करने वाले ये पॉइंट्स नहीं है। अब ब्रेन के अंदर कोई आगे अगर मान लो मेमोरी लॉस हो रही है या कोई उसका जैसे यादाश्त में कोई तकलीफ आ रही है तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पॉइंट्स है, मेरिडियन सारी के सारी, उसका मैंने पूरा का पूरा ब्यौरा दे दिया है। तो ये एंडी मेरिडियन हमारी 12 की 12 क्रेनियल नर्व्स को रिप्रेजेंट करती हैं। तो इसलिए जो एंडी मतलब नर्व डिजनरेशन का इलाज बड़ा मुश्किल होता है, परंतु यहाँ पे हमारे पास इसलिए बताना पड़ रहा है कि इसके अंदर भी बहुत कुछ है आगे, जो हम आगे लाइटनेस डार्कनेस, जो लाइटनेस डार्कनेस देखते हैं सारे हाथों के रिंग फिंगर पे हो या पैरों, वो उनका, या फिर हम अगर 8 एनर्जी में आगे जाते हैं तो अंगूठे पे आ जाती हैं हेट्रोहोमो मेरिडियन में, वहाँ पे भी लाइटनेस डार्कनेस का उसका बहुत इफेक्ट आता है। परंतु जितना आपके पास सिलेबस है उसी में आप देखिए कितना आता है, लेकिन ये भी एक रेडी रेफरेंस के लिए, जो फ्रेशर हैं उसके लिए और साथ में जो थेरेपिस्ट हैं उनके लिए ये बड़ी कारगर चीज़ है। तो इसको हम देख चुके हैं, वो हमारा पीछे का सिलेबस आ चुका है। अब थोड़ा सा जो मेरे जिसको जो एप्लीकेशन देना है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जॉइंट्स थेरेपी में और ट्राई ओरिजिन में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है? जॉइंट थेरेपी में हमारा पेरिकार्डियम, लंग्स, हार्ट, यही आ रहा है ना, पेरिकार्डियम, लंग्स, हार्ट, और स्प्लीन, किडनी, लीवर। मतलब जो हमारे गोल दायरे के अंदर वाले ऑर्गन्स हैं वो हमारे यीन में आएंगे, जो हमारे हेट्रो यांग वाले हैं वो इन उंगलियों में चले जाएंगे। तो हार्ट यहाँ आएगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ आ जाएगा, लंग्स बीच में आएगा तो लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे पेरिकार्डियम है तो यहाँ ट्रिपल वार्मर आ गया, यहाँ पे अगर स्प्लीन है तो ये स्टमक आ गया, तो ये हमारा किडनी है तो ये यूरिन ब्लैडर आ गया, यहाँ पे लीवर है तो यहाँ गॉल ब्लैडर आ गया। ये सिंपल फंडा इधर भी है, ये यिन है, ये यांग है, तो ये पैरों में भी है या यहाँ पे भी है, परंतु इसके अंदर जो एनर्जी चल रही है उसमें हमारी जो फ्रंट है वो होमो है, बैक जो है वो हेट्रो है,
और ये हमारी बीच वाली हिस्सा जो है न्यूट्रो है, ये न्यूट्रो है। तो इस प्रकार ये एनर्जी चल रही है। तो वो हमारे को थोड़ा सा जानना, यदि हम उसको अप्लाई करने लगते हैं तो उसका विजन कई प्रकार से होता है। तो वो कैसे होता है कि एक पॉइंट हमने इस पूरे बॉक्स में, लंग्स का मान लो हमने कुछ करना है, तो लंग्स का विजन हमने लिया कि ये वाला है। तो यहाँ बीच वाले बॉक्स में लंग्स को, या ऊपर वाले में हार्ट में हमने कोई ट्रीटमेंट उसकी करनी चाहिए, तो यहाँ हार्ट की ट्रीटमेंट कहाँ होगी, कैसे होगी, उसके लिए हमें इस बॉक्स में 3 पॉइंट ढूंढने पड़ेंगे प्रोब से या अगरबत्ती से, जो आप प्रेस करके या थोड़ा आंच पास में अगरबत्ती या धूप से या मोक्सा से आप ढूंढते हैं तो आपको 3 पॉइंट मिलेंगे। वो पेनफुल ज़्यादा पॉइंट होंगे, उनके ऊपर आप एक एक मूंग का दाना लगाइए या एक एक स्टार मैग्नेट लगाइए या एक एक सुई लगा दीजिए। तो इस प्रकार ये सुई सीधी रहेगी। एक ये है। दूसरा क्या है कि अगर मान लो इसी में हमको सिंगल पॉइंट मिल रहा है तो सिंगल पॉइंट में हम सिंगल पॉइंट सीधा सुई लगाएंगे और 2 सुइयां हम 30 एंगल पे फूल की तरह उसको इसी बॉक्स में लगा देंगे। तो इस प्रकार हम इस ऑर्गन के अंदर आई हुई विकृति को ऐसे हैंडल करेंगे। अगर हम इसके ज्वाइंट से हैंडल करना चाहते हैं तो होमो को जैसे हमें कम करना है, तो ये होमो है आगे वाला हिस्सा, तो होमो के अंदर एनर्जी तो ऐसे चल रही, तो उसके अपोजिट में हमको सुई लगानी पड़ेगी। तो ऐसे ही हेट्रो को बढ़ाना है तो हेट्रो को इस प्रकार सुई लगानी पड़ेगी। तो सुइयां जो हैं वो मैं आगे लगा के बताऊंगा, लेकिन आगे वो ये क्या है, आपको ये दोनों सुई लगा ली हेट्रो और होमो पे, और बाद में न्यूट्रो पे हमने सेंटर में सीधी सुई लगानी। तो ये हमने ज्वाइंट थेरेपी में इसका उपचार किया। तो ऐसे अगर खाली रंग ही लगाते हैं तो भी हमने कलर नंबर थेरेपी की जो किताब है इसके अंदर हमने केवल एक ही लूज मोशन का इसको प्रोटोकॉल दिया है, जो 2 मिनट के अंदर रंग लगाने के बाद आपने जमाल गोटा खाया हो तो भी लूज मोशन नहीं आएंगे। तो आप बताइए, किसी को केवल आप फोन के ऊपर बता सकते हैं कि यहाँ बीच वाली उंगली के स्मॉल फिंगर के बीच वाले जोड़ पे आगे और पीछे आप लाल लगा दीजिए, साइड में हरा लगा दीजिए। ये 2 लाल और दूसरी हरी अंगूठे के, क्योंकि ये हेट्रो है तो ये हेट्रो जोड़ के ऊपर जाना पड़ेगा। हेट्रो जोड़ पे हेट्रो पॉइंट्स को आपने ग्रीन कलर लगा दिया, जो आगे पीछे की स्किन मिलती है, तो यहाँ पे ग्रीन कलर लगाया। तो ये जो पूरा का पूरा एनर्जी लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब ये हमारा जो लूज मोशन जो था वो 2 मिनट में आप इसका इफेक्ट देखेंगे। तो ये एक इतनी कारगर चीज है कि रंगों से कर सकते हैं, सुइयों से कर सकते हैं, जैसे जैसे जरूरत होती है, पर डायरेक्शन के हिसाब से आप करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। अन्यथा हम लोग मैग्नेट से भी कर सकते हैं। जो मैग्नेट्स है वो भी आप ब्योल मैग्नेट लगा के टोनिफिकेशन और सीडेशन आप जब करते हैं तो बीच वाला स्टार मैग्नेट लगाना पड़ेगा। मूंग मेथी लगानी है तो मूंग मेथी के बाद हम साइड में, दोनों में साइड में, और तीसरा ऐसा बीच में हम, मतलब ये एक सिंपल सा हमारा उपचार हो जाता है। तो ये हम इसका लाभ ले सकते हैं। ये हमारी जो ट्राई ओरिजिन में आता है वो नहीं है, ये है ज्वाइंट थेरेपी। तो ज्वाइंट थेरेपी के अंदर हम इसका उपचार जब करते हैं तो जैसे लाइटनेस और डार्कनेस, हमारी ये लाइटनेस और ये डार्कनेस, तो ये हमारी लाइटनेस में हमारा
क्या होता है कि हमारा आगे जब हमने ऑर्गन यहाँ पे डिसाइड किए थे, जब जॉइंट्स में डिसाइड किए थे, तो उस वक्त हमने इसके अंदर लाइटनेस डार्कनेस देखा था। ये लाइटनेस डार्कनेस हमने क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि जो ग्लैंड्स हैं इंटरनल और एक्सटर्नल वो भी इसमें आएंगे। और उसका मतलब डिवीजन कैसे आएगा कि जो पैरों में आ रहा है वह इंटरनल हो गया, जो हाथों में आएगा वो एक्सटर्नल हो गया। क्योंकि यंग अगर हम पूरी बॉडी में मानते हैं पसलियों के नीचे तो वो यिन है और यंग ऊपर है। तो यिन ऑर्गन, जो यिन वाले ऑर्गन थे वो सारे के सारे पैर में चले गए, तो यंग वाले हाथों में आ गए। तो जब हमने 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये हमने एनर्जी पकड़ी थी विंड, तो विंड मतलब लीवर छोटी उंगली में पैर में गया, ये गॉल ब्लैडर हो गया। हीट ये स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, पैर के अंगूठे के लेफ्ट साइड में जो उंगली है वो हार्ट हो गया। हॉटनेस रिंग फिंगर जो आया वह स्पाइन नीचे हो गई और ब्रेन ऊपर हो गया। ह्यूमिडिटी में राइट साइड की जो फिंगर आई वो हमारी आई स्प्लिन, पैर की छोटी उंगली, और स्टमक हाथ की छोटी उंगली, राइट। ह्यूमिडिटी ड्राइनेस में पैर की साथ वाली उंगली राइट की, और वो लार्ज लंग्स, ये है लार्ज इंटेस्टाइन। अब कोल्डनेस में हमारा ये कोल्डनेस में रिंग फिंगर आया तो पैर की जो उंगली छोटे के साथ वाली उंगली है वह हमारी कोल्डनेस एनर्जी है। तो मतलब ये इतना सिंपल फंडा डिवीजन हमारा इतनी तेज काम करता है कि आप बस साल जो मेहनत करते हैं वो घंटों में काम हो सकता है। हमें तो ऐसा बड़ा अनुभव मिला है, आप भी ले सकते हैं आपको अगर इसको ठीक लगा हो तो ये चीज़ों में हमने देखा कि इन्हीं जॉइंट्स पे मेरिडियन भी चल रही थी। जो हमारी पूरी मेरिडियन हमने हाथ की उंगलियों पे ली थी, क्लासिक मेरिडियन ली थी, फिर ब्योल मेरिडियन ली थी, फिर ब्योल में डबल डायमंड ली थी हमने, पूरा रिंग फिंगर पे विंड, हीट, हॉटनेस, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस, कोल्डनेस। फिर हमने क्या किया था, सिर्फ ये सारा होने के बावजूद भी यहां जो ये मेरिडियन चल रही हैं, अब ये कैसे चल रही हैं, ये वाली जो मेरिडियन है विंड है, हीट है, हॉटनेस है, ह्यूमिडिटी है, ड्राइनेस है, कोल्डनेस है। अब ये यिन है, ये यांग है। वही विंड इधर यिन है तो इधर यांग है। स्मॉल फिंगर का नीचे का जोड़ यिन हो गया, यांग हो गया। तो यांग मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ऐसे विंड, लीवर और ये गॉल ब्लैडर। तो इस प्रकार हमारा ये सारे इन ऑर्गन, ये यांग ऑर्गन अपने आपस की पूरी कहानी यहाँ पे अच्छी तरह से आप क्लियर कर सकते हैं। इसके अंदर हमारा ट्रीटमेंट फास्ट हो जाता है। तो जो आप करना चाहें कुछ और है तो इतना मतलब, क्योंकि समय का भी बड़ा अभाव होता है और इतना समय होता नहीं कि हम इतनी डिटेल आपसे बात कर पाएँ, परंतु जितना भी हो सकता है आप इतना मतलब जुड़ते हैं। तो मैं बार बार हमें थोड़ा देख रहा हूँ कि काफ़ी लोगों की क्यूरियोसिटी है, तो मैं बोलता हूँ जो चीज़ हमारे पास ज्ञान है कम से कम उसका फ़ायदा सबको दे देना चाहिए। ऐसी जो नीडल्स आती हैं 10 या 50 की पैकेट्स आती हैं बाज़ार में, वो नीडल्स को हम लोग डिटोल से थोड़ा सा डिटोल लगाकर उसको और उस स्थान को जहाँ पे लगानी है वहाँ पे हम लगाएंगे, और उसके बाद उसके उपरांत वह नीडल जो है, इतनी छोटी नीडल, पतली नीडल होती है, और ये
स्किन के ऊपर लगानी होती है, स्किन के अंदर ज़्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है, स्किन पर उस डायरेक्शन में लगानी है जो डायरेक्शन आपने डिसाइड की है। सिर्फ स्किन के अंदर जाके इसको खड़ा करना है। इसको स्किन में जाके ऐसे लगा दी। अब ये आपको अच्छी तरह से क्लियर आ रही। ऐसे इसकी डायरेक्शन मेन होती है, इस तरीके से इसको डायरेक्शन के आप लाभ ले सकते हैं। तो ये मैं क्या आप देख रहे हैं ऐसे लगानी। तो डायरेक्शन में हमें वो सिलेबस में सबको बताया जाता है, सिलेबस में आपको अच्छी तरह से समझा दिया जाता है, दिखा दिया जाता है। उसके साथ ही आप एक अच्छे परफेक्ट थेरेपिस्ट बन जाते हैं। तो इसके अंदर हम ज्वाइंट थेरेपी के बाद चलते हैं ट्राई ओरिजिन में। तो ट्राई ओरिजिन में एनर्जी चेंज होती है थोड़ी सी। एनर्जी ट्राई ओरिजिन में कैसे है कि पहले तो एक फिक्स फिनोमिना जो बताया गया है कि हमारा जैसे छोटी उंगली जो है वो न्यूट्रो है, उससे बड़ी उंगली हेट्रो है, उससे बड़ी उंगली रिंग फिंगर, जो रिंग फिंगर है वह होमो है और ये न्यूट्रो है। न्यूट्रो, हेट्रो, होमो, न्यूट्रो, इसी प्रकार की तरह। तो ये मेन एनर्जी हमारी हेट्रो है। तो हेट्रो एनर्जी को अगर आपने ट्रीटमेंट करना है बॉडी की हेट्रो एनर्जी, आप उसको कैसे जाएंगे? उसके लिए भी कई तरीके हैं। एक तो फिक्स फिनोमिना है कि आप चार्ट में देख रहे हो कि हमें ये एनर्जी को ठीक करना है, तो वो हेट्रो एनर्जी से आप जा सकते हैं। दूसरा क्या है कि आप उसकी थॉरोली एक एनर्जी में कैसे जाएंगे कि लेफ्ट का जो नेल है, लेफ्ट का जो नेल है, इसका टॉप जो है वो एग्जिस्टिंग एनर्जी है, एग्जिस्टिंग एनर्जी है। अब इसके अंदर से हम टाइम, हेट्रो, स्पेस, होमो और मूवमेंट जो है वो, अब नेल के 4 टुकड़े हुए लेफ्ट साइड के, हेट्रो, होमो, न्यूट्रो, न्यूट्रो। तो जिस एनर्जी से हमने अपनी शुरुआत करनी है, एग्जिस्टिंग एनर्जी जो है वहां से हम शुरू करना चाहते हैं, या टाइम या स्पेस या मूवमेंट से। तो जो हमने उसको पकड़ा, तो हमने इसको टच किया, हमने टाइम में गए या हमने मूवमेंट में गए। तो मूवमेंट में हमने मूवमेंट को टच किया तो ये एनर्जी खुल गई। तो अभी हमारे पास लेफ्ट का होमो हेट्रो ज्वाइंट है और राइट का होमो हेट्रो ज्वाइंट। अब लेफ्ट के होमो हेट्रो में ये नीचे सोल है, ये सोल है और यहां माइंड है, हेट्रो माइंड है, हेट्रो का हेट्रो एनर्जी माइंड है और ये सोल है। और फिर बाद में यहां बॉडी है और लाइफ। ये लाइफ जो है हमारी हेट्रो है और होमो जो है वो बॉडी है। तो हमें इलाज जो करना है उसकी डिवीजन पे जाना पड़ेगा। जो जो एनर्जी को हम टच करते जाएंगे वह आगे खुलता जाएगा। तो उसके बाद हमें मान लो बॉडी के अंदर गए, बॉडी के अंदर गए तो बॉडी के अंदर हमने वहां पे भी चारों एनर्जी है, हेट्रो, होमो, न्यूट्रो। हेट्रो उसका चार्ट में आपको क्लियर दिखाएंगे, यहां तो आपको बताना पॉसिबल नहीं है, लेकिन चार्ट में आपको दिख जाएगा कि अच्छी तरह से ये हेट्रो एनर्जी जो है स्ट्रक्चर, मतलब हमारे ये फंक्शन, स्ट्रक्चर और एनर्जी सिस्टम और लेयर होमो हो गया, एनर्जी सिस्टम न्यूट्रो है। और इस प्रकार हम इसको डिवीजन के बाद उसको टच करते जाएंगे तो स्ट्रक्चर पे गए। स्ट्रक्चर जिस तरीके से भी हम उसको हैंडल करना चाहते हैं, तो जब हम स्ट्रक्चर पे गए तो स्ट्रक्चर के चारों पार्ट हमको खुल जाते हैं। तो ये चारों पार्ट खुलते हैं तो फिर
न्यूट्रो, हेट्रो, होमो, न्यूट्रो। अब इसके अंदर क्या है, ऊपर वाला हेट्रो है, बीच वाला ऊपर वाला हेट्रो है, नीचे वाला होमो है, बीच वाला न्यूट्रो है। अब इसके अंदर भी आगे वाला जो हेट्रो होमो है न्यूट्रो है, तो उसके अंदर आपको टच करते हुए पहुंचकर उसके बाद उस एनर्जी को वहाँ पे आप सीडेशन या टोनिफिकेशन करते हैं तो ये बड़ी कारगर हो जाती। तो काफ़ी कुछ इसमें सिलेबस में बताया गया है, परंतु जो आपको जितना इसमें आत्मसात करना हो, जितना आपको इसको पीना हो, तो ये एक बहुत अच्छी विद्या है जो जल्दी से जल्दी फैलाई जाए, सबको बताई जाए। क्योंकि जब आप थोड़ा सा इसके अंदर प्राप्त करते हैं ये विद्या, तो हमें बड़ा छोटे में ही बहुत सारा कुछ मिल जाता है कि 5 ही उंगलियों में इतने सारे 5 एलिमेंट्स भी हैं यहाँ पे, बहुत सारा कुछ यूनाइटेड और ये और वो बहुत कुछ है। लेकिन उससे आगे इसके अंदर समुंदर और भी हैं। तो परंतु इसको हम देख लेंगे तो शायद आपको एक नया अनुभव मिलेगा इसका। तो मैं समझता हूँ इसको कुछ ना कुछ आप अगर कुछ अपडेट करना चाहते हैं तो नंबर मेरा है आपके पास, और उसमें तो व्हाट्सअप करना, जो मेरे पास बन पड़ेगा मैं आपका कोशिश करूँगा सेवा करने के लिए। और कोई क्वेश्चन हो आपका तो बताइए। मैं थोड़ा सा कोशिश ओबेसिटी के लिए सर, मैंने हाँ ओबेसिटी के लिए देखिए, मैं यहाँ ओबेसिटी के लिए मैंने एक डायरेक्ट आपको प्रोटोकॉल दिया हुआ है। यहाँ पे रेडियोनिक एनर्जी भी है, लोगों का बड़ा फ़ायदा हुआ है इससे। और ये आपको आप व्हाट्सएप पे मेरे से फ़ोटो मंगा सकते हो। अगर बुक लेना चाहते हो तो बुक आपको मिल जाएगी, बुक के लिए भी आप डाल सकते हैं। ये मेरा ओबेसिटी का है, मैं जो आपको दिखा रहा हूँ। अभी इसमें आ नहीं रहा होगा तो मैं आपको भेज दूंगा, क्योंकि ये है इसमें। अगर आपको कुछ भी और चाहिए तो मैं कोशिश करूंगा आपको देने के लिए, जो भी बन पड़ा। तो सर जैसे भी हो सकता है आपसे मैं मतलब संपर्क में तो हूँ ही, लेकिन समय मिलता है तो आपके पास लाइव भी आ जाते हैं हम लोग। तो ऐसा अगर कुछ आपकी इंक्वायरी होती है तो क्योंकि ये एक विषय ऐसा है, इसमें हम लोग जल्दी से जल्दी लोगों को बताएं कि ये क्या है। ट्राई ओरिजिन एक ऐसी छोटी सी चीज़ है जहाँ ना मेरिडियन, ना ऑर्गन, ना कोई, सब कुछ की ज़रूरत नहीं। सिर्फ एनर्जी को समझने के लिए अगर आपने समझ लिया तो फिर आपको कुछ भी याद रखने या किताब रखने की ज़रूरत नहीं है। वो सीधा सीधा उसके एनर्जी के साथ आप पुरानी और नई बीमारियों का बड़ा अच्छे तालमेल बना के मतलब एक अच्छे एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो अगर कोई और आपका प्रश्न हो तो मैं आपको अटेंड कर लेता हूँ। तो बाकी फिर आज तो 15 मिनट था, लेकिन लेट हो गया, काफ़ी ज़्यादा टाइम लिया है। तो ठीक है, कोई प्रश्न है तो बता देना, फिर जैसा भी होगा अपडेट कर लेना। नमस्कार।